चुनाव के ऐन वक्त अगर कोई कहे कि भाई हम चुनरी पहन लें, हम भगवा पहन लें और सब रंग हमारा है, इससे नहीं होता। सवाल यहाँ इसीलिए मैंने कहा था कि असली वो लोग भगवाधारी भी नहीं है, ये बनावटीपन है, ये दिखावापन है। आज दिखावापन से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने सिर्फ पहला चुनाव था दशकों बाद कि कम्युनल एजेंडे पर चुनाव नहीं हुआ है। हमने कभी भी हमारे मुंह से हमने हिंदू मुसलमान वैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, हाँ, हमने अपराध को टारगेट बनाया और आज भी मैं कहता हूं कि हमारा अपराध का टारगेट आगे भी रहेगा। हम सिवान को भयमुक्त बनाने की कोशिश लगातार करेंगे और अपराध की ताकतों के खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई हम करते रहेंगे। ये लोग तो अपने वोट को 490 तक मान रहे थे जी, और 3 भी नहीं पूरा कर पाए ठीक से। हम पहले आप मीडिया के लोगों को हम बता रहे थे कि 3 भी नहीं पूरा कर पाएंगे, मैं बताते रहा और वही हुआ। और हम अपने वोट पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, सिवान लोकसभा का चुनाव विजय लक्ष्मी देवी जी जीत चुकी हैं लगभग 1 लाख के अंतराल से। और इस चुनाव में जिन लोगों ने विजय लक्ष्मी देवी जी को एनडीए प्रत्याशी को जिताने में अपना सब कुछ किया, एनडीए के एक एक नेता को, एक एक कार्यकर्ता को और एक एक सहानुभूति रखने वाले अपने सभी शुभचिंतकों को, और ख़ास तौर से जिनके नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई आदरणीय मंगल पांडे जी को, बिहार के मंत्री लेसी सिंह को, सबको हम दिल की गहराइयों से सबका अभिनंदन करते हैं, उनके प्रति शुक्रिया अदा करते हैं। मित्रों, चुनाव बीत गया। चुनाव में विपक्ष की ओर से अपने सशस्त्रागार का अंतिम हथियार तक का प्रयोग किया गया, लेकिन आप सभी ने देखा सब कुछ फेल हुआ। सिवान की जनता जीत गई और जो भी यहाँ के डेमोक्रेटिक लोग थे, जो भी लोकतांत्रिक लोग थे, जो लोग भी चाहते थे कि सिवान एक भय मुक्त सिवान बने, अपराध मुक्त सिवान बने, इस तरह की भावनाओं की जीत हुई है सिवान में, ऐसे विचारों की जीत हुई है। चुनाव जीतने के बाद मेरी कोशिश होगी कि जनता के सभी तबकों को लेकर के चला जाए, चाहे अगड़े समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, या दलित महादलित समाज के लोग हों, या अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सबको एक साथ लेकर के चलना है। और हमारा दरवाज़ा सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने नहीं दिया है, हम सबके प्रतिनिधि हैं, सबकी सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी हैं। जो भी आएंगे उनका न्यायपूर्ण पक्ष रहेगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। और सिवान में नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास की गति चल रही है, एनडीए सरकार के नेतृत्व में जो विकास की गति चल रही है, और केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास जो चल रहा है, उस विकास को सिवान में तक पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार की और बिहार सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को यहाँ ठीक ढंग से कार्यान्वित कराया जाए, ये हमारे तरफ से भरपूर प्रयास रहेगा। अब इसके अलावा और कोई किसी का सवाल हो तो आप पूछें। सर काम किया विजय लक्ष्मी कुशवाहा की जीत में? देखिए, पहली बात तो ये है, एक तो एनडीए के प्रति पूरा मनोभाव था जनता के बीच में, इसमें कहीं कोई इफर्ट नहीं है। लोगों ने मोदी जी के चेहरे पर, माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, चिराग पासवान जी के चेहरे पर, और जो भी एनडीए के घटक दल हैं, सबका एक साझा प्रयास हुआ। और यहाँ के कार्यकर्ता, एनडीए के जो भी घटक दल हैं, सबके कार्यकर्ता दिन रात मेहनत किए और इस लड़ाई को जीत में बदलने का ऐतिहासिक प्रयास लोगों ने किया। तो यह जीत यहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत है, यहाँ के सभी एनडीए के नेताओं की जीत है और सिवान के आम जनों की जीत है। और मैं समझता हूँ, तो देखिए, जो यहाँ विपक्ष था ही नहीं, और जो लास्ट में जो विपक्ष बन गया, वो सिवान की राजनीति में दशकों से अप्रासंगिक हो चुका है, उसका कोई वजूद नहीं रहा है।
लेकिन उन लोगों ने भरपूर प्रयास किया, नायक बनने का प्रयास किया, विकास के वो पुराने मॉडल को पेश किया। लेकिन यहाँ की जनता ने उस पुराने मॉडल को, विकास का जो नकारात्मक मॉडल था, उस नकारात्मक मॉडल को ठुकरा दिया और नीतीश जी के नेतृत्व में जो विकास का जो सकारात्मक मॉडल है, उस मॉडल पर और सद्भाव के सवाल पर, भय मुक्त शिवान के सवाल पर लोगों ने मत दिया। यही वो मूल कारण रहा कि यहाँ जो तथाकथित विपक्ष बनने की कोशिश कर रहा था, उसकी हार हुई। हालांकि उन लोगों की तरफ से हर तरह की चालें चली गई। सोशल मीडिया का तो ऐसा इस्तेमाल किया गया, ऐसा हाइप क्रिएट किया गया सीवान में कि लग रहा था कि हर जगह जलवा उन्हीं का दिख रहा है। लेकिन ज़मीन पर आप जाएं, ठीक उसके विपरीत था। बी लक्ष्मी देवी हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर पंचायत में अपनी बढ़त बनाई हुई थी। और ख़ास तौर से गरीबों में, समाज का जो वंचित हिस्सा था, अति पिछड़ा हिस्सा था, वहाँ पर एनडीए का जादू आज भी बरकरार है। उसमें कोई सेंधमारी करने की हैसियत नहीं रखता, क्योंकि नीतीश जी ने इतना काम किया है। न्याय के साथ विकास की जो 2 दशकों की उनकी जो यात्रा रही है, वो सीवान की धरातल पर ठोस रूप से दिखता है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, IIT कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बने, न जाने कितनी संस्थाओं का निर्माण हुआ। तो लोगों ने ये सब देखा है और ये देख करके लोगों ने मतदान किया है। सर आपने आज देखिए, एनडीए से उस ढंग से अगर देखिएगा, जब कहीं भी त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो सबके वोटों में कुछ न कुछ कमी आएगी। तो यहाँ आप देखिएगा, जो वर्तमान में जो सेकंड है, उनके मतों में भी गिरावट आई है। ये लोग तो अपने वोट को 490 तक मान रहे थे जी, और 3 भी नहीं पूरा कर पाए ठीक से। हम पहले, आप मीडिया के लोगों को हम बता रहे थे कि 3 भी नहीं पूरा कर पाएंगे, मैं बताते रहा और वही हुआ। और हम अपने वोट को भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताए थे। मैंने कहा कि 4 लाख के आसपास हमारा रहेगा, और आप देखें कि आपको 3,85,000 के आसपास हमें मतदान हुआ। तो हमारा आंकड़ा, हमारा मूल्यांकन सही साबित हुआ। और हम बार बार बोलते थे कि 1 लाख के आसपास के मतों से जीतेंगे, और हमने जीत करके दिखाया भी। नकली भगवाधारी और असली भगवाधारी को लेकर भी बयान दिया था, क्या लग रहा है कि देखिए, मैंने तो ठीक ही कहा था ना कि असली, देखिए, कोई बनावटीपन अगर मान लिया जाए कि हम बनावटीपन करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आदमी को अपने कल्चर को इस्तेमाल रहना चाहिए। और अच्छी बात है, हमारी देश की संस्कृति एक साझी संस्कृति है, और साझी संस्कृति को कोई आगे बढ़ाना चाहे तो अच्छी बात है। लेकिन चुनाव के ऐन वक्त अगर कोई कहे कि भाई हम चुनरी पहन लें, हम भगवा पहन लें और सब रंग हमारा है, इससे नहीं होता। सवाल यहाँ रंगों का नहीं था, और रंग पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। ना भगवा पर बहस होनी चाहिए, ना हरे पर बहस होनी चाहिए, ना लाल पर बहस होनी चाहिए। बहस तो विचारों पर होनी चाहिए। तो यहाँ विचारों पर बहस नहीं करके रंगों पर बहस किया जा रहा था। इसीलिए मैंने कहा था कि असली वो लोग भगवाधारी भी नहीं है, ये बनावटीपन है, ये दिखावापन है। आज दिखावापन से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने सिर्फ बात इतनी ही कही थी। आप लोग देखिएगा, पहला चुनाव था दशकों बाद कि कम्युनल एजेंडे पर चुनाव नहीं हुआ। हमने कभी भी हमारे मुंह से हमने हिंदू मुसलमान वैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और हमारी कोशिश थी कि यह चुनाव हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं हो, रियल एजेंडे पर हो। और हमने सबको इस बीच पर घसीट लाया कि आप आइए, इसी पर बात कीजिए, और हमने करके दिखाया। आप हमारे एक भी इंटरव्यू में आप देखिएगा, हाँ, हमने अपराध को टारगेट बनाया, और आज भी मैं कहता हूँ कि हमारा अपराध का टारगेट आगे भी रहेगा। हम सीवान को भयमुक्त बनाने की कोशिश लगातार करेंगे, और अपराध की ताकतों के खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई हम करते रहेंगे, और राजनीतिक प्रतियोगिता में हम उन्हें पराजित करते रहेंगे। हमें सिर्फ नहीं कहना चाहिए। सांसद महिला हुई हैं, आप कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आज सीवान की जनता से? हम तो सीवान की जनता से ये काम कि बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता नहीं कि हमारे सीवान के जो भी साथी लोग, चाहे जनता भी बहुत बहुत सपोर्ट करके, हमने के बहुत मेहनत करके हमने के जीतवले बा। आपकी जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान है। महिलाओं के लिए क्या विशेष करना है? सीवान में आप सांसद हो गई हैं। जो महिला हो चाहे केहू रही, हम जौन सपोर्ट रही हम खड़ा रहे। ठीक।